प्रश्नावली 1.1 का 4 नंबर सवाल हल करने वाले हैं। ठीक है, समझ गए। 4 प्रश्न नंबर जो 4 है उसी को हल करने वाले हैं। तो चलिए हल करते हैं। सवाल देखते हैं क्या है सवाल। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। समझ गए, यही सवाल है। यानी वर्ग करके देखना। अभी तक तो धनात्मक को संख्या को देख रहे थे ऊपर सवाल में पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर पूर्णांकों का वर्ग कहता है। पूर्णांकों का क्या कहता है? वर्ग करके हल करना है। ठीक है, तो वर्ग करके पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m क्या है? 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये बात साबित करके दिखाना है। बात समझ रहे हैं ना? ये बात साबित करके दिखाना है। तो चलिए दिखाते हैं। सूत्र लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। सूत्र क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो सूत्र क्या होता है समझ रहे हैं ना? कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, उसके बाद कॉमा यानी 0, उसके बाद है बड़ा है r, यानी r से बड़ा, r से छोटा है 0, r से छोटा है 0 और r से बड़ा है b। समझ रहे हैं? हल करेंगे, हम मान लेंगे कि इसमें देखिए m के साथ क्या गुना है? 3 गुना है ना? तो 3 गुना है तो हम b मानेंगे, जो कि m के साथ यानी पूर्णांक के साथ गुना होता है, उसी को हम b मानते हैं। उसी को हम क्या करते हैं? b मानते हैं। तो यहाँ पर m के साथ 3 गुना है, इसीलिए हम b को मानेंगे 3। b को क्या मानेंगे? 3। चलिए मानते हैं। ठीक है, माना कि b बराबर 3। b बराबर क्या मान लिए? 3। समझ रहे हैं? चलिए उसके बाद जो है जब b का मान 3 हो गया तब ये सूत्र में बैठाएंगे। क्या करेंगे? सूत्र में बैठाएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर सूत्र में बैठाएंगे तो क्या बैठाएंगे? तो a बराबर क्या होता है? देखिए a बराबर b का मान क्या माने? 3। b का मान क्या माने? 3 माने हैं, 3 रख दिए। उसके बाद q का मान नहीं है तो q रहेगा। उसके बाद प्लस r, ये क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट हो गया। ये क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट हो गया। तो समीकरण जब फर्स्ट हो गया तो यहाँ b का मान मान लिया, तो उसके बाद इधर लिखेंगे ये 0, उसके बाद r और b का मान रख देंगे 3। b का मान क्या रख देंगे? 3, यानी 3 तक b का मान है। ठीक है, तो अब जो शेषफल होगा मतलब r का जो मान होगा वो 3 तक होगा। क्या होगा? 3 तक होगा। तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 तो बराबर है, बराबर नहीं होगा r का, इसीलिए 3 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, यानी 0, 1, 2, 3 को नहीं लिखना है। ठीक है, यही 3 r का मान हो गया। r का क्या हो गया? ये मान हो गया। ठीक है, तो बारी बारी से केस 1, केस 2, केस 3 तीनों में रखना है। एक बार r का मान 0 रखना है, एक बार r का मान 1 रखना है और एक बार r का मान 2 रख करके हल करना है। बात समझ गए? से 1 से स्टार्ट करते हैं। केस 1 से स्टार्ट करते हैं। CASE केस। ठीक है, 1 केस 1 हो गया। तो केस 1 हुआ तो यदि, यहाँ लिखेंगे यदि r बराबर 0 हो तो ठीक है। केस 1 में यदि r बराबर 0 हो तो समीकरण फर्स्ट से तो समीकरण फर्स्ट क्या है देख लीजिए।
तो ए बराबर है, समीकरण फर्स्ट क्या है, ए बराबर 3q प्लस आर, आर का वैल्यू क्या होगा 0, यहाँ पर 0 रख दिए। उसके बाद ए बराबर क्या हो गया 3q, तो उसके बाद हमको क्या बोला जा रहा था, पूर्णांक का वर्ग करने के लिए, पूर्णांक का क्या बोला जा रहा है, वर्ग करने के लिए दोस्त बोला जा रहा है। तो चलो करते हैं, ठीक है। तो इसका वर्ग करते हैं, इस पर भी स्क्वायर कर देते हैं और इस पर भी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये केस 1 को यहाँ पर सॉल्व करते हैं इधर, तो ये हो गया ए के स्क्वायर बराबर, ये हो गया 3 तिया 9, क्या हो गया 9 के क्यू हो गया, 9 के क्यू हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन निकालेंगे, क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या आएगा 3 आ रहा है, उसके बाद इंटू क्या बच रहा है 3q स्क्वायर बच रहा है। तो उसके बाद अब यहाँ क्या लिखेंगे कि m यानी ए स्क्वायर बराबर क्या हुआ 3m, यानी 3m है, तो 3m हो गया। जहाँ तो ये 3 तो 3 हो गया और ये m का वैल्यू हो गया, ये क्या हो गया m का वैल्यू हो गया। देखिए ये m का मान है, ये m का मान है, तो जहाँ लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर, समझ गए। यहाँ पर m का मान हो गया 3q स्क्वायर, बात समझे, कोई दिक्कत। इस सेकंड को समझते हैं, यदि r बराबर 1 हो तो समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट तो यहाँ पर है a बराबर 3q प्लस आर, ठीक है। तो a बराबर हो गया 3q, ठीक है, प्लस आर का मान 1 हो गया, 1 हो गया, रखा गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, दोनों में वर्ग करेंगे, दोनों में क्या करेंगे वर्ग करेंगे, 3q प्लस 1, ठीक है, स्क्वायर हो गया, इधर भी स्क्वायर हो गया, ठीक है, दोनों तरफ कर दिए। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, ये ए स्क्वायर रहेगा बराबर ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, इसका सूत्र तो जानना पड़ेगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर आप 9 क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है, क्या पढ़े होंगे कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र पढ़े हैं ना, तो पढ़े हैं, तो उसी सूत्र पर अभी इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए तोड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ए हो गया इंटू बी हो गया, ठीक है। तो उसके बाद ए स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 है, क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6 क्यू, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा 1 आ गया है तो बहुत अच्छा है। ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कॉमन आएगा, ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ठीक है। कॉमन ले लिए, ये दोनों में कॉमन हुआ और प्लस 1 आया है, तो अच्छा है, क्योंकि हमको यहाँ पर प्लस 1 वाला पुराना भी था, ठीक है। तो देखिए पूरा रहा है। उसके बाद ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, ठीक है। जहाँ m बराबर क्या होगा, ये है m बराबर, ठीक है, चूंकि 3 हो गया, 1 पुर गया, m का वैल्यू ये है। जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2m, ठीक है। उसके बाद ये केस 2 क्लियर हुआ, ठीक है। अब केस 3 को देखते हैं, यदि r बराबर 2 हो तो, ठीक है,
तो समीकरण फर्स्ट से तो समीकरण फर्स्ट में क्या है, a बराबर 3q प्लस आर, ये समीकरण फर्स्ट है। उसके बाद a बराबर 3q प्लस आर का मान 2। उसके बाद अब दोनों में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो वर्ग करते हैं, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2k स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसको करते हैं a स्क्वायर बराबर सूत्र पे टूटेगा, उसी सूत्र पे टूटेगा जो सूत्र अभी तुरंत आपको बताए थे, a प्लस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए तोड़ते हैं कि 3q के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 2a का मान हो गया 3q इंटू बी का मान हो गया 2। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सूत्र पे टूट गया। उसके बाद a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 4, 2 दूनी 4 हो गया। उसके बाद प्लस 3 दूनी 6, या 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12q हो गया, ठीक है। समझिएगा कि a स्क्वायर बराबर हो गया, कॉमन होगा यहाँ पर नहीं, पहले एक जगह होगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। 3 प्लस कि a स्क्वायर रहेगा बराबर, कॉमन होगा तो 3 कॉमन हो गया, 3 क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो बचा क्या, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और प्लस क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। समझ रहे हैं ना। उसके बाद देखिए क्या हुआ, यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 के रूप का आया है, बराबर है a स्क्वायर के बराबर। तो जहां m बराबर क्या था, m बराबर, ध्यान दीजिए ये वाला है दिख रहा है, ये m का वैल्यू होगा, ये m का वैल्यू होगा, ठीक है। समझ रहे हैं। तो m हो गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। ये m का वैल्यू हुआ। तो यही हमको पुराना था, हमको क्या था, यही पुराना था, साबित करके दिखाना था कि 3m प्लस 1 यानी 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यस होता है, साबित हो गया। बात समझ गए। इसी तरह 4 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो गया। तो आई होप कि आपको 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीका से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे जो है क्वेश्चन 5 को करने वाले हैं अगले पेज पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर, प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m, उसके बाद 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का होता है, ठीक है। ये बात को देखना है कि इस रूप में हमको सिद्ध करना है होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए, तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यूक्लिड विभाजन प्रेमिका सूत्र पर जाना पड़ेगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से तो क्या है, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, उसके बाद 0 r से छोटा है, उसके बाद b से छोटा r है, ठीक है। इस तरह से लिए हुए हैं। उसके बाद अब जो है हम b मानेंगे। तो कैसे मानेंगे, यहाँ पर अभी तुरंत 4 में बताए थे कि जो m के साथ गुना होता है, यानी पूर्णांक के साथ जो गुना होता है वही b होता है। तो यहाँ पर 9 है,
चूंकि 9 जो होता है वो बड़ा अंक है, 9 क्या है, वो बड़ा अंक है, इसीलिए 9 को बी नहीं मानेंगे, 9 को बी नहीं मानेंगे, तो बी को क्या मानेंगे, 3 मान लेते हैं, ताकि वो छोटा अंक है तो हल करने में भी पूरा सहूलियत होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम मानते हैं, माना कि b बराबर 3 मान लेते हैं, b बराबर क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र है उसको देखते हैं, सूत्र पर बैठाते हैं। तो सूत्र मेरा क्या है, a बराबर b है ना, तो b का मान हम क्या मान लिए, 3 मान लिए, तो 3 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 रखते हैं, उसके बाद ये q है तो q, उसके बाद प्लस r, ये समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ये समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। जब समीकरण फर्स्ट हो गया तो ये 0, r छोटा ही कभी कभी 0 भी हो जाता है। उसके बाद ये b का मान अभी तुरंत निकाले हैं, b का मान क्या मान लिया, 3, यानी b जो है 3 तक जाएगा, यानी इसका जो r का मान होगा, r का अधिकतम मान 3 तक हो सकता है। ठीक है, तो नीचे मान लेते हैं r बराबर 0, 1, 2 हो गया। तो 3 को नहीं लेना है, 3 को नहीं लेना, 3 से कम लेना, 3 बड़ा अंक हो जाता है। ठीक है, r के लिए बात समझ गए? तो 2 तक ही लेना है, 0, 1, 2। ठीक है, समझ रहे हैं ना, दिक्कत नहीं हो रहा है। उसके बाद ये समीकरण फर्स्ट हो गया। उसके बाद जो अब स्टार्ट होगा हल, वो केस 1, यानी केस 1, केस 2, केस 3, यानी 3 केस में हल होना है। ठीक है, तो अभी केस नंबर 1 को हल करते हैं। चलिए, केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट, यदि r बराबर 0 हो तो 0 हो तो, ठीक है, 0 हो तो उसके बाद समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, a बराबर 3q प्लस r, तो a बराबर हो गया 3q प्लस r का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो a बराबर क्या हो गया, 3q हो गया। उसके बाद 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। उसके बाद अब क्या करना था हमको, घन करना। यहाँ देखिए सवाल में घन करने बोलता है, पिछले सवाल में 4 नंबर में वर्ग करने बोला था, इसमें घन करने बोलता है, तो घन करेंगे। तो दोनों ओर घन करते हैं, इसमें भी q डालते हैं और इसमें भी q डालते हैं। ठीक है, तो हो गया 1q बराबर, ये 3 तिया 9, 9 तिया 27q हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बराबर 9 कॉमन लेना है। ठीक है, 9 इंटू 3q के क्यू पावर। ठीक है, 9 तिया 27q। ठीक है, ये हुआ एक्यूरेट। उसके बाद लिखेंगे 9m, यानी एक क्यू बराबर क्या है, 9m, जहाँ m बराबर क्या है, m के जगह पर देखिए ये है 3q, ये है m के जगह पर, दिख रहा होगा ये। उसके बाद ये केस फर्स्ट क्लियर हुआ। अब केस जो है सेकंड को हल करते हैं। ठीक है, तो केस सेकंड को हल करते हैं। यहाँ देखिए केस सेकंड। ठीक है, तो केस सेकंड को लेते हैं। तो केस सेकंड, तो यदि r बराबर 1 हो तो
समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट में क्या है, ए बराबर 3q प्लस आर का मान एक हो गया। उसके बाद अब घन करना है, क्या करना है, घन करना है, तो घन किए। उसके बाद 3q प्लस 1 के क्यू हो गया। तो अब लिखेंगे ए क्यू, ठीक है, ए क्यू बराबर, तो घन करेंगे तो घन का सूत्र जानते हैं ना, यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि a प्लस बी के होल क्यू बराबर सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ये सूत्र होता है। इसी सूत्र पे अभी ये इंक्लूड, यानी इसको सूत्र पर ही बैठाएंगे, ठीक है, पुट करेंगे, समझ गए, सूत्र पर इसको पुट कर देते हैं। चलिए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² यानी 3q के स्क्वायर इंटू बी, उसके बाद प्लस 3a इंटू बी के स्क्वायर, ठीक है, ये सूत्र हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी, उसके बाद 3ab²। उसके बाद ये लिखाएगा ए क्यू बराबर 3 तिया 9 9 तिया 27 क्यू के क्यू पावर प्लस 1 1 गुना 1 गुना 1 1 होगा। उसके बाद 3 तिया 9 9 तिया 3 तिया 9 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर, उसके बाद प्लस 3 तिया 9 9 क्यू, ठीक है। उसके बाद इस तीनों को एक जगह करेंगे, 1 को उधर कर देते हैं। ए क्यू बराबर 27 क्यू पावर, उसके बाद 27 स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1, ठीक है। उसके बाद इसको करेंगे, कॉमन लेंगे, ए क्यू लिखाएगा, उसके बाद 9 कॉमन होगा, 9 कॉमन हो गया तो बचा क्या, 3q पावर, उसके बाद प्लस 3q² प्लस q, ठीक है, और प्लस 1, ठीक है। तो उसके बाद ए क्यू बराबर होगा 9m प्लस 1, 9m प्लस 1, यहाँ देखिए 9m प्लस 1 यानी 9 भी आ गया है और 1 भी आ गया है, m का वैल्यू बीच में है, तो यहाँ लिखेंगे जहाँ m बराबर ये बीच वाला होगा m बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए, ये बीच वाला m का मान होगा, यहाँ लिखेंगे m बराबर 3q के क्यू पावर प्लस 3q² प्लस q, ये m का वैल्यू हुआ। ये केस 2 क्लियर हुआ, ये केस 2 क्या हुआ, क्लियर हुआ कि इस आकार में हम इसको लिख सकते हैं 9 प्लस m के रूप में, ठीक है। ये केस 2 क्लियर हो गया। अब केस 3 को हल करते हैं। चलिए केस 3 को देखिए, यहाँ पर केस 3, ये केस 3 है, ठीक है। तो केस 3 में लेना है यदि r बराबर 2 हो तो, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, ए बराबर 3q प्लस r है, ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद a बराबर 3q प्लस r का मान 2 है, 2 हो गया। अब q करेंगे, q हो गया। उसके बाद 3q प्लस 2, ये q हो जाएगा, q हो गया, समझ रहे हैं, दिक्कत नहीं हो रहा है। तो उसके बाद देखिए ए क्यू, वही सूत्र लगेगा जो सूत्र यहाँ पर अभी तुरंत लगाए थे, वही सूत्र यहाँ पर भी लगेगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3
ए स्क्वायर इंटू बी हो गया, यानी 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर, बी पर स्क्वायर तो हो जाएगा, तो 3 3 तिया 9 9 तिया 27 हो जाएगा, 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 क्यू प्लस दो दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 तिया 9 9 दूनी 18, 3 तिया 9 9 दूनी 18, 18 तिया 54 क्यू स्क्वायर प्लस उसके बाद हो गया 3 तिया 9 9 और 2 दूनी 4 9 चौके 36 क्यू, 36 क्यू। ठीक है, इस तरह गुना किए तो ये इसको 3 तिया 9 आई 2 दूनी 4 हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा। यहाँ पर किए थे 3 तिया 9 9 दूनी 18 18 तिया 54। ठीक है, अब एक जगह करेंगे 27 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। ठीक है, अब कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आएगा, एक क्यू है, एक क्यू बराबर कॉमन हो जाएगा 9 9 कॉमन हुआ, उसके बाद क्या हो जाएगा ये, तो 3 क्यू के क्यू पावर प्लस 9 छकी 54 यानी 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू यानी 36, 9 चौक 36 कॉमन हो गया 9 9, इसमें भी 27 में भी कॉमन हुआ, 54 में भी 9 कॉमन हुआ और 36 में भी 9 कॉमन हुआ, तो 4 बचा। ठीक है, उसके बाद प्लस 8। ठीक है, उसके बाद अब एक क्यू बराबर लिखेंगे 9m प्लस 8 बराबर है, क्या है 9m प्लस 8, देख कैसे बराबर है, ये क्या है बराबर है, तो कैसे, यहाँ पर देखिए 9 है और यहाँ पर देखिए 8 है, तो 9 और 8 आ गया, बीच में क्या है m का वैल्यू है, बीच में क्या है m का वैल्यू, ये जो है ये m का मान है, क्या है m का मान। हम तो यहाँ लिख सकते हैं कि एक क्यों नहीं, जहाँ m बराबर 3q के क्यू पावर प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ये क्या हो गया, जहाँ m का मान हो गया, तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट हो गया है बन के। ठीक है, आई होप कि आपको पूरा कैलकुलेशन समझ में आया होगा। ठीक है, यदि कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो इसी तरह यही साबित करना था हमें, क्या साबित करना था, ध्यान दीजिएगा कि इसके बराबर है, यानी 9m प्लस 8 9m प्लस 8 के रूप का होता है, यस इस रूप का होता है, 9m प्लस 1 के रूप का होता है, 9 प्लस m यहाँ देखिए के रूप का होता है, यस होता है। उसके बाद पूछ रहा था 9m के रूप का होता है, यहाँ देखिए 9m का रूप का होता है, साबित कर दिए, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये चैप्टर 1.1 समाप्त हुआ। अब अगला चैप्टर 1.2 पर चर्चा। तो सवाल कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिला होगा मेरे सवाल से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन का घंटी दबा लीजिएगा, ताकि दूसरा वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।